हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। अगर किसी को गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल का कुछ पेंडिंग रह गया तो आई बटन पे फ्लैश हुआ होगा और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हुआ, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, जो ये पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन असल में ये एक स्टोरी है, पूरी कहानी है। उसी कहानी का ये शॉर्ट वर्जन जो है ये पोइम में बताया गया है। और जो ये पोइम है ये इनके पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो उन्होंने ये पोइम लिखी है। तो पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी एक शॉर्ट समरी आपको बता देता हूँ, इस पोइम में असल में है क्या है। तो अगर वैसे कोई इसकी डिटेल में कहानी पढ़ना चाहता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कहानी पढ़ सकते हैं इसकी। तो बच्चों शुरू करते हैं हम फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन पोइम। जैसे कि मैंने बच्चों बताया ये बिल्कुल ही शॉर्ट में है। असल में ये जो पोइम है ये तब से स्टार्ट किया गया है जब पाइड पाइपर ने हैमलिन में कदम रखा था। ठीक है बच्चों, असल में जैसे मैंने बताया कि जो फुल स्टोरी है वो आप पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है ये तब से कहानी जो ये पोइम है ये तब से बताई गई है जब पाइपर ने शहर में कदम रखा था। उसके पहले का कुछ जिक्र नहीं है, तो बाद का नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ उतना ही जिक्र किया गया जितना पाइड पाइपर ने जब इसमें शहर में कदम रखा था और उसने क्या किया था, बस उतनी ही इसमें बात कही गई है। ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, यानी कि हैमलिन के पाइड पाइपर से। सबसे पहले हम पाइड का मतलब समझ लेते हैं। पाइड का मतलब होता है एक विचित्र आदमी, यानी कि जिसने कुछ इस टाइप का आउटफिट पहना होगा, कपड़े पहने होंगे जो बिल्कुल ही नॉर्मल से अलग होंगे। अगर हम देखेंगे कि कोई जोकर कपड़े पहन के आएगा तो हम उसको एक अलग नज़र से देखेंगे, भाई देखो इसने कैसे कपड़े पहने हैं, एक कलरफुल कपड़े पहने था। सबकी जो नज़र होती है उस जोकर की तरफ जाती है। तो ऐसा ही जो ये पाइपर था इसने ऐसा आउटफिट पहना था कि जो बिल्कुल ही अलग लग रहा था, तो इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया पाइड। ठीक है बच्चों, तो पाइपर क्या होता है? पाइपर ये पाइप बजाने वाला होता है, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट जिसकी शेप कैसे होगी, पाइप जैसी होगी, उसको बजाने वाले को पाइपर कहते हैं। अब देख लो, अगर कोई ड्रम बजाने वाला हो उसको ड्रमिस्ट कहते हैं, गिटार बजाने वाले को गिटारिस्ट कहते हैं। ऐसे ही पाइप जो बजाने वाला होता है उसको पाइपर कहते हैं। तो पाइप में भी वैरायटी उसकी होती है, जैसे फ्लूट हो गया या बैग पाइपर हो गया, तो ये सारे क्या है, पाइप, उसको बजाने वाले को पाइपर कहते हैं। तो हेमलिन, जैसे कि आपको पता चल ही है कि हेमलिन जो है वो जगह का नाम है। अब बोलते हैं इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप, जैसे कि पाइपर ने क्या क्या स्ट्रीट में कदम रखा। स्टेप मतलब क्या है, जैसे स्टेप क्या है, जो स्टेप है स्टेप की सेकंड फॉर्म में यहाँ पर लिखी हुई है। तो स्टेप क्या क्या है, जैसे उसने कदम रखा। स्टेप का मतलब क्या होता है, कदम रखना, है ना। स्टेप का मतलब क्या होता है, कदम रखना। सबसे पहले उसने क्या किया, स्माइलिंग फर्स्ट लिटिल स्माइल, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, एक छोटी सी स्माइल के साथ स्टेप किया। यानी कि जैसे उसने शहर में कदम रखा था उसके चेहरे पे क्या थी, एक मुस्कान थी। एज इफ ही न्यू वट मैजिक स्लैप, यानी कि जैसे कि उसको पता था कि क्या उसको जादू बिखेरना है। समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में माहिर होता है तो उसको कोई काम दिया जाए तो वो खुश खुशी करता है, उसको पता है ये उसके बाएं हाथ का खेल होता है ना। जैसे कोई अगर गाड़ी ठीक करने वाला है तो उसको अगर गाड़ी ठीक करने देंगे वो खुशी खुशी उसको ठीक करेगा, क्योंकि उसको पता है वो काम में उसको एक्सपर्ट है, वो उसको इसकी नॉलेज है। ऐसे ही जब इसने शहर में कदम रखा था तो इसके चेहरे पे एक स्माइल थी। इसको पता था कि ये जो शहर है किस मुसीबत से झेल रहा है और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो, उसको पता था कि वो क्या कर सकता है जिससे वो उनको रिलीफ दे सके, उनको वहाँ पर चूहों से छुटकारा दे सके। इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल, यानी कि उस वो खुद खामोश था लेकिन उसकी जो पाइप थी वही काफ़ी थी। जैसे उसने पाइप को बाद में निकाला तो क्या किया, देन लाइक ए म्यूजिक अडेप्ट, यानी कि जो काम करने वाले होते हैं उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे कि कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है वो करके दिखाता है, ऐसे ही ये पाइप में इतना एक्सपर्ट था, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इसने बस अपनी पाइप निकाली और उसने अपने पाइप को बजाना स्टार्ट कर दिया। कैसे बजाना स्टार्ट कर दिया, लाइक अ म्यूजिकल अडेप्ट। म्यूजिकल, अभी जैसे कि मैंने बताया था कोई किसी चीज़ में माहिर होता है तो माहिर को हम इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्ट। ठीक है, तो ये म्यूजिकल अडेप्ट था, यानी कि ये म्यूजिक में माहिर था। अपनी पाइप जो थी वो साथ लाया था, उसको बजाने में ये माहिर था। अब आया था क्या, टू ब्लो द
पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड। अब यहाँ पर क्या बोलता है, जब उसने अपनी पाइप को बजाना स्टार्ट किया तो उसने अपने लिप्स को क्या किया, रिंकल कर दिए, यानी कि उसने अपने होंठों को, जैसे आप सीटी बजाते हैं या विसल या फिर आप कोई फ्लूट बजाएंगे या कुछ भी करेंगे तो अपने होंठों को क्या करेंगे, एकदम से श्रिंक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिंकल कह सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे ही पाइप बजाने के लिए अपने होंठों को क्या किया, बांसुरी बजाने के लिए अपने होंठों को रिंकल किया। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज आईज, हिज शार्प आईज ट्विंकल्ड, यानी कि उसकी, जब उसने उसको बजाना स्टार्ट कर दिया अपनी पाइप को, तो उसकी जो ग्रीन और ब्लू कलर की आईज थी, कैसी आईज थी, शार्प आईज थी, वो उसमें एक चमक थी, वो चमक रही थी उसकी आंखें। तो कैसे चमक रही थी, लाइक कैंडल फ्लेम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, यानी कि जब उसने पाइप बजाना स्टार्ट किया तो उसकी जो ग्रीन ब्लू आईज थी, शार्प आईज, वो चमक रही थी। कैसे चमक रही थी, जैसे कि कैंडल फ्लेम के आगे किसी ने साल्ट को छिड़का हुआ है। साल्ट होता है नमक, नमक को छिड़का है, तो जैसे उसमें चमक आती है तो वैसे इसकी आंखें जो है चमक रही थी। एंड इरे थ्री श्रिल नोट्स द पाइप अटर्ड, यानी कि इरे का मतलब हो गया बिफोर, तो श्रिल का मतलब होता है लाउड, थोड़े जोर के। जैसे उसने पहले 3 नोट बजाना स्टार्ट किया, अटर क्या मतलब होता है, बोलना या बजाना, है ना। जैसे उसने पहले 3 नोट स्टार्ट किए इसके अपने फ्लूट के, उसके बाद क्या हुआ, यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर, यानी कि जैसे उन्होंने पाइप बजाना स्टार्ट की, पहले 3 नोट बजाना स्टार्ट किए, तो धीरे से ना एक आर्मी की आवाज़ आनी, जैसे दूर से कोई आर्मी आ रही होती है तो जैसे हल्की हल्की पहले उनकी आवाज़ आने लगती है, तो उसी आवाज़ को कहते हैं मटर। यानी कि अभी कोई चीज़ दूर होती है ना, जैसे कोई आर्मी अगर मार्च पास्ट करती है तो अगर वो दूर से आ रही होगी तो उनकी जो दूर से आने की कम कम आवाज़ होती है, जैसे उनके कदम ताल की जैसे धड़ 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 की आवाज़ होगी, तो जो दूर से आ रही होती है आवाज़ एक मतलब बिल्कुल लो साउंड में, तो उसको हम मटर कहते हैं। जैसे जैसे नज़दीक होती है तो वो क्या होती है, आवाज़ बढ़ती जाती है। तो जब दूर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो तो उसको क्या कहेंगे हम, मटर। फिर आता है एंड द मटरिंग ग्रीव टू अ ग्रम्बलिंग, यानी कि जैसे कि मैंने ये भी बताया, जो मटरिंग होता है, मटर का मतलब क्या होता है कि जो धीरे धीरे से आवाज़ आ रही, दूर से आवाज़, तो उसके बाद क्या होता है, वो ना ग्रीव टू ग्रम्बलिंग, यानी कि जो हल्की आवाज़ थी वो बढ़ने स्टार्ट होगी, किसमें बढ़ने स्टार्ट होगी, ग्रम्बलिंग में। ग्रम्बलिंग हम कह सकते हैं बड़बड़, जैसे कि पहले दूर से कम कम आवाज़ आ रही थी, तो जैसे जैसे वो पास आते जा रहे थे, जैसे कोई मार्च पास्ट मैंने जैसे बताया था कि करते हैं, तो दूर से उनके पैरों की आवाज़ जो होती है, कदम की, तो कम कम आती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे पास आते तो उनकी आवाज़ कैसे होती है, ठप ठप, ऐसे जोर जोर से आवाज़ आने स्टार्ट हुई थी। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रम्बलिंग, की जोर जोर से उनके पैरों की आवाज़ आने स्टार्ट होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो ये पहले क्या होता है, जब इसने 3 नोट्स बजाए तो क्या हुआ, जो आर्मी थी इनके किसकी, रैट्स की, वो एक साथ होगी। उसके बाद जब उसने कंटिन्यू बजाना स्टार्ट किया तो ये जो इनकी आवाज़ थी, हल्की हल्की आवाज़ दूर दूर से चूहों की आ रही थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वो एकदम जितने भी पूरे शहर के रैट्स थे वो एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, तो जैसे जैसे वो इकट्ठे होते जा रहे थे तो उनकी आवाज़ जो है बढ़ती जा रही थी। जितनी ज़्यादा वो तादाद उनकी, यानी कि पॉपुलेशन जो उनकी थी, क्वांटिटी वो बढ़ती जा रही थी, उससे क्या हो रहा था, उनकी आवाज़ भी बढ़ना स्टार्ट हो रही थी। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव टू माइटी रम्बलिंग, यानी कि उसके बाद क्या होगा, जो ग्रम्बलिंग थी वो क्या क्या होना स्टार्ट होगी, किसमें बढ़ना स्टार्ट होगी, माइटी रम्बलिंग में। जो इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जो मटरिंग थी, हल्की सी आवाज, वो किस में बढ़ गई, धीरे धीरे ग्रम्बलिंग में बढ़ गई है ना, थोड़ी देर। तो जो ग्रम्बलिंग थी, ग्रम्बलिंग किस में बढ़ गई, माइटी रम्बलिंग में, यानी कि बड़ से वो गड़ गड़ की आवाज आने स्टार्ट होगी, जब वो इकट्ठे होके पास आ गए उसके, तो उसकी आवाज कैसी थी, माइटी रम्बलिंग, गड़ ऐसे जितने चूहे थे उनकी आवाज कैसी होगी थी, रम्बलिंग होगी। और फिर क्या हुआ था, एंड आउट ऑफ द हाउसेस द रैट्स केम टम्बलिंग, क्या हुआ, जितने भी घर से जो रैट्स थे वो क्या होने स्टार्ट हो गए, टम्बलिंग। टम्बलिंग क्या होता है, गिरना, यानी कि घर से छलांगे लगा के लगभग के बाहर से जंप कर करके कहाँ पर आ रहे थे, बाहर इकट्ठे होते जा रहे थे, तो उसको क्या कहते हैं, जब गिरने को क्या बोलते हैं, टम्बलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो रैट्स है, रैट्स के वो बताइए है, उनके फीचर्स बताएं कि कैसे कैसे जो रैट्स थे वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले ग्रेट रैट्स, बड़े रैट्स,
फिर थे स्मॉल रैट्स होते हैं छोटे रैट्स। लीन रैट्स होते हैं दुबले पतले रैट्स, है ना। ब्राउनी रैट्स होते हैं बाहुबली वाले रैट्स, यानी कि बाहुबली पता क्या होता है, जैसे कि आपने देखी थी मूवी, उसमें वो बाहुबली में क्या था, बहुत पावर थी, है ना, ताकतवर। तो ऐसे ही जो ये ब्राउनी रैट्स होते हैं, ये होते हैं जैसे कि इन चूहों के कंपैरिजन में कोई बड़े ताकतवर रैट्स जो होंगे ना, जो देख के लगते होंगे पावरफुल वाले रैट्स, तो उनको कहते हैं ब्राउनी रैट्स। उसके बाद ब्राउन रैट्स, भूरे रंग के, ब्राउन कलर के ना। तो ब्लैक रैट्स थे, ग्रे रैट्स थे, टॉनी होते हैं जैसे येलो ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर के रैट्स, ठीक है बच्चों। बोलता है ग्रेव ओल्ड प्लॉडर्स हो गए जो मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड, धीरे धीरे चलने वाले चूहे, यानी कि जो बुजुर्ग चूहे थे जो धीरे धीरे चल रहे थे। और गे यंग फ्रिस्कर्स, यानी कि जो बिल्कुल जवान चूहे थे जो काफी फास्ट थे, वो भी आ गए। फिर उसमें क्या था, फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स, कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, यानी कि उसमें क्या थे, कुछ फादर्स थे, कुछ मदर्स थी, कुछ अंकल्स थे, कुछ कजन्स थे, वो कॉकिंग टेल यानी कि अपनी दुम को ऊपर नीचे आगे पीछे हिला रहे थे। जैसे वो देखा होगा ना, जानवर अपनी दुम को आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाते हैं, उसको कहते हैं कॉकिंग टेल्स। फिर उसके बाद वो प्रिकिंग विस्कर्स। प्रिकिंग विस्कर्स होता है, विस्कर्स किसको बोलते हैं, अपनी मूछों को, है ना। जो उनकी मूछें थी, मूछों को उठा उठा के वो चल रहे थे अपने, मतलब मस्ती में, एक कह सकते हैं जो ये सारे चूहे थे, ये क्या जब इकट्ठे हुए तो कैसे चल रहे थे, अपनी मस्ती में चल रहे थे, अपनी मूछों को, पूंछ को ऐसे हिलाते हुए, तो मस्ती में चल रहे थे। फिर क्या हुआ था, फैमिलीज आई, पहले फैमिलीज क्या आई थी, बाय टेंस एंड डजन, पहले 10 की, 12 की, ऐसे करके फैमिलीज जो है इकट्ठे एक एक घर से निकलते जा रहे थे। उसमें क्या कौन कौन थे, ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थे, हस्बैंड्स, वाइफ्स, फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइव्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, मैंने अभी इसमें बताया कि ये जो है ये पोइम ये शॉर्ट है। असल में क्या, जैसे स्टोरी आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा कहीं ना कहीं कि एक एक घर में 10-10, 20-20, 30-30 चूहे थे। तो ये वही चीज आ रही है कि जब उनकी फैमिली से बाय टेंस डजन, यानी कि दर्जनों के दर्जनों किसी किसी के घर में चूहे थे, किसी के 20 थे, किसी के 30 थे। तो ऐसे थे वो सारे, कुछ आपस में भाई बहन थे, कुछ हस्बैंड्स थे, कुछ वाइफ्स थी। तो ये सारे इतने इतने चूहे एक एक घर से निकलते आ रहे थे। कैसे निकलते आ रहे थे, जैसे जैसे पाइपर्स जो है, जो पाइपर है वो पाइप बजाता हुआ उस शहर से, जहां जहां जिस रास्ते से निकलते जा रहा था, ये सारे चूहे अपने एक अपने अपने घरों से निकलकर उसको फॉलो कर रहे थे। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप एडवांसिंग, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पाइपर जैसे जैसे स्ट्रीट टू स्ट्रीट, गली गली से अपने पाइप बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था, एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग, यानी कि उसको पीछे वो क्या कर रहे थे, चूहे नाचते नाचते उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे थे, जहां जहां वो जा रहा था उसके पीछे पीछे रैट्स जो है वो चल रहे थे। until they come to the river वैसर, तब तक उसका पीछा किया जब तक वो रिवर वैसर के वहां पर किनारे पे पहुंच गया। तो फिर क्या हुआ, वेयर इन ऑल प्लंज्ड, प्लंज का मतलब होता है छलांग मारना, ठीक है। एंड परिस्ट, परिस्ट क्या होता है, बह जाना या मर जाना, ठीक है। तो क्या हुआ था, पाइपर ने क्या किया, जैसे अपनी बांसुरी बजाया, बजाई, तो बजाते हुए वो पूरे शहर से निकलता हुआ रिवर वैसर के किनारे पे आया। तो जो ये रैट्स थे ये मस्ती में इसके पीछे पीछे फॉलो करते करते आए। जैसे ये किनारे पे पहुंचे, किनारे से इन्होंने क्या कर दिया, जंप कर दिया। तो खुद जो पाइपर था वो अपनी जगह पे रहा था, जो बाकी के जितने भी रैट्स थे वो सब के सब वहां से जंप कर गए। यानी कि अब जंप करके क्या हुआ, उसमें बह गए या मर गए, कोई भी उसमें बचा नहीं। लेकिन सिर्फ एक चूहा ऐसा था, सेव वन हु स्टाउट एज जूलियस सीजर। जूलियस सीजर क्या है, एक रोमन किंग का नाम है, ठीक है। ये ऐसा किंग था जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव था, तो उसकी ब्रेवरी के साथ इस चूहे को जो है कंपेयर किया गया। तो ये जो चूहा था ये जब बच गया, ये इसको किसके जैसे हमने कंपेयर किया है, इसकी जो स्टाउट होता है बहादुरी, बहादुरी किसके साथ कंपेयर की है, जूलियस सीजर के साथ। जिसने, हमने इसको क्यों कंपेयर किया, क्योंकि यही एक ऐसा चूहा था जो स्वैम अक्रॉस एंड लिव टू कैरी, यानी कि जो, यही एक ऐसा चूहा था जो इसने क्या किया, रिवर में कूदने के बाद भी तैर कर ये उसको पार कर गया और अपने आप को बचा लिया और अपनी जिंदगी आगे जीने लगा। एज द मैन्युस्क्रिप्ट ही चेरिश्ड
टू रैट लैंड होम इन हिज कमेंट्री। यही था जिसने अपनी कहानी जो है बाकी चूहों को सुनाई। जैसे कि हम मैं अभी आपको एक कहानी सुना और ऐसे इसने सुनाई होगी कहानी बाकी चूहों को कि देखो वहां पर पाइपर आया था, उसने ऐसे किया, मेरे जितने भी फौज थी या जितने भी रिलेटिव्स थे वो सारे मारे गए, सिर्फ यही जो था वो वहां पर बच पाया। तो कमेंट्री का मतलब होता है जैसे कहानी स्टोरी बताना है ना, तो उसने क्या किया, अकेले बच के ये रेड लैंड की जो है कहानी सुनाई। तो इसके जैसे मैंने बताया था राइटर कौन है या पोइट पोइट कौन है इसके, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कहाँ पर आपको ये कहानी समझ नहीं है ये। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।